दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि लोकसभा और राज्यसभा में महोदया क्यों कहते हैं, महोदया महोदया कह के क्यों बुलाते हैं एक दूसरे को। आज हम उसी के बारे में जानेंगे और लोकसभा राज्यसभा क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए आज के बारे में हम जो टॉपिक है हमारा उस पर बात करते हैं। तो क्या होता है लोकसभा और राज्यसभा और क्यों जो है महोदया कह के बुलाते हैं। कहते तो है महोदया मगर आपस में क्या करते हैं, झगड़ा। ठीक है, क्योंकि लोकसभा राज्यसभा में दो पार्टी होता है ना जी, दो पार्टी होता है। कौन कौन सा पार्टी होता है, एक विरोधी और एक जो सत्ता में रहता है। ठीक है, अब कहेगा नीतीश कुमार को कहेगा कौन, लालू का बेटा, आप है काम नहीं करवाए हैं, आप कोई काम नहीं करवाए हैं, क्यों नहीं करवाए हैं। तो आपस में कहेगा महोदया महोदया मगर करता है क्या, झगड़ा। क्या करता है, झगड़ा। मगर झगड़ा करेगा लोकसभा राज्यसभा में ही झगड़ा करेगा, फिर बाहर निकलेगा ना, तुम हमको जानता है ना, हम तुमको जानते हैं, समझ गया ना, सब अपना अपना रास्ता। तो लोकसभा राज्यसभा में क्या अंतर है इसके बारे में जानेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखना। ठीक है, तो देखो सबसे पहला जो है राज्यसभा में, अब राज्यसभा का जो है संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जो है इसकी संरचना बनाई गई, किस संविधान के अनुसार, तो 80 के अनुसार। किसके अनुसार, 80 के अनुसार जो है इसकी संरचना तैयार की गई थी। मतलब 80 अनुच्छेद 80 में जो है मतलब किसके बारे में बताया गया, राज्यसभा के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया, राज्यसभा के बारे में बताया गया। उसके बाद लोकसभा में दूसरा देखो, लोकसभा की संरचना जो है अनुच्छेद 81 में बनाई गई है। ठीक है, मतलब अनुच्छेद 81 के अनुसार जो है क्या लोकसभा का निर्माण किया गया और 81 अनुच्छेद में लोकसभा के बारे में बढ़िया से बताया गया। किसमें, संविधान में। किसमें, संविधान में। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। अब दूसरा पॉइंट है सदस्यों की संख्या। देखो जब संविधान बना था तो उस टाइम में सदस्यों की संख्या कितनी थी, 250। अधिकतम कितनी थी, 250। कितनी थी, 250। ठीक है, मगर बाद में जो है उसको घटा के वर्तमान में यह संख्या कितनी है, 245। कितनी है, 245। कितनी है, 245। राज्यसभा का बात कर रहे हैं कि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या जब संविधान बनाया गया था, मतलब राज्यसभा का जब गठन किया गया था तो कितना था, 250। कितना, अधिकतम। ठीक है, अधिक से अधिक कितना कर सकते हैं, 250। मगर अभी के टाइम में वर्तमान समय का बात कर रहे हैं, अभी ये कितना है, 245 है। कितना है, 245 है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो इसमें जो लोकसभा में सदस्यों की संख्या जब बनाया गया था लोकसभा, उस टाइम में कितना था, 552। कितना था, 552। वो भी क्या, अधिकतम। क्या था, अधिकतम। कितना था, 552। और अभी के टाइम में वर्तमान में ये कितना है, 545। कितना है, 545। ठीक है, याद रखना जब बनाया गया था लोकसभा उस टाइम में कितना था, 552। और अभी कितना है, 545। कितना है, 545। ठीक है, आगे चलते दूसरा वाला पॉइंट पे। अब देखो इसमें कौन कौन सा सदस्य जो है राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है और कौन जो है प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, उसके बारे में जानते हैं। तो 12 को जो सदस्य होता है, कितना को, 12 सदस्य जो होता है ना, वो राष्ट्रपति द्वारा, जो हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं ना, वो क्या करते हैं, उसको मनोनीत करते हैं। क्या करते हैं, मनोनीत करते हैं। किसके लिए, किस क्षेत्र में, किस क्षेत्र में। अब क्षेत्र का नाम पूछेगा, कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा। मतलब इस सभी आदमी को, ये जो 12 को जो प्रतिनिधित्व होता है, इसको इस कला, साहित्य, विज्ञान और समाज सेवा के क्षेत्र में क्या होना चाहिए, विशेष ज्ञान होना चाहिए। मतलब साहित्य के बारे में क्या होना चाहिए, विशेष ज्ञान। कला के बारे में क्या होना चाहिए, विशेष ज्ञान। और समाज सेवा के बारे में क्या होना चाहिए, विशेष ज्ञान। विज्ञान के बारे में क्या होना चाहिए, विशेष ज्ञान। कितना सदस्य को, 12 को सदस्य को। कितना में से, 245 में से। कितना में से, 245 में से। बाकी जो 233 सदस्य होता है, क्या 233 सदस्य, वो राज्यसभा में किसके, सदस्य संघ की इकाइयों द्वारा प्रतिनिधित्व करता है। मतलब सदस्य संघ जो बनाएगा कि हम आपको क्या बना दिए, आपको जो हम ये बना दिए, गृह मंत्री बना दिए, आपको जो है रेल मंत्री बना, तो वो जो है ना किसके द्वारा, वो प्रतिनिधित्व करता है सदस्य संघ, जो जिसको जो बनाएगा वो बनना पड़ेगा। ठीक है, इस 12 को सदस्य का चयन कौन करता है, राष्ट्रपति। कौन करता है, राष्ट्रपति। और ये सब सदस्य किसके द्वारा बनाया जाता है, सदस्य संघ के द्वारा। अब चलते हैं इसमें लोकसभा में क्या होता है। लोकसभा में जो है 500
जो 30 सदस्य होता है वो 28 राज्यों से निर्वाचन द्वारा आता है। कितना? 28 राज्य में जो निर्वाचन होता है ना जी, लोकसभा में विधायक के लिए होता है ना जी, जितना निर्वाचन होता है ये वहीं से आता है। कितना? 530 सदस्य। कितना? 530। किसके द्वारा? निर्वाचन आयोग के द्वारा, मतलब वोट डाल के जो जीतता है वो आता है ना जी। ये 530 सदस्य वहां से आता है 28 राज्यों में से। बाकी 13 सदस्य जो है, कितना सदस्य बोलो? 13 सदस्य जो है हमारे देश में कितना केंद्र शासित है? पहले कितना था? 7 था, अब कितना हो गया? 9 हो गया। तो 9 गो वहां से आता है। कितना? 13। 9 गो केंद्र शासित प्रदेशों में से निर्वाचित होता है। वहां पे भी किसके द्वारा? इलेक्शन के द्वारा, निर्वाचन के द्वारा। ठीक है, याद रखना। क्या गो? 13 गो। और राज्य से क्या गो? 530 और केंद्र शासित से 13। समझ गया ना? समझ में क्लियर आया सबको जी? कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। अब देखो 233 हो गया इसमें। अब देखो ये जो सदस्य होता है, मान लो ये सदस्य जो होता है इसका न्यूनतम उम्र सीमा। अब राज्यसभा में तुमको सदस्य बनना है। क्या बनना? सदस्य बनना है। तो तुमको जो है न्यूनतम जो उम्र सीमा होगा उसका कितना होगा? 30 वर्ष। कितना होगा? 30 वर्ष होगा। 30 वर्ष होगा तभी वो राज्यसभा में क्या कर सकता है? भाग ले सकता है। क्या कर सकता है? भाग ले सकता है, या उसका प्रतिनिधि बन सकता है। ठीक है, अधिकतर जो प्रतिनिधि बनते हैं राज्यसभा के वो कौन बनते हैं जी? सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायाधीश बनते हैं। कौन बनते हैं? सर्वोच्च न्यायालय के उच्च न्यायाधीश। याद रखना, ये भी टॉपिक कभी हम चर्चा करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देखो लोकसभा में जो होता है न्यूनतम उम्र सीमा जो होता है वो कितना होता है? 25 वर्ष से अधिक होना चाहिए। और इसमें क्या कह रहा है? 30 वर्ष से अधिक होना चाहिए। मिनिमम 30 वर्ष रहेगा तब ये तुम राज्यसभा में घुस सकता है। और लोकसभा में मिनिमम कितना? 25 वर्ष। 25 वर्ष रहेगा, 25 वर्ष से अधिक रहेगा तब तुम कहां जाएगा? लोकसभा में। कहां जाएगा? लोकसभा में। तेजस्वी यादव का कितना होगा रे? 25 वर्ष से ऊपर होगा जी, तब ना लोकसभा में घुस गया। उससे पहले जब हम लोग का एज का होगा, जब 20 साल का होगा तभी घुसा था जी? नहीं घुसा था, नहीं घुसा था। तो उसका उम्र सीमा होगा तब ये वो क्या कर सकता है जी? अपना पैर राज्यसभा लोकसभा में रख सकता है। 30 वर्ष में राज्यसभा में, 25 वर्ष में लोकसभा में। समझ गया ना? आगे चलते हैं। अब इसका कार्यकाल कितना दिनों के लिए उस पद पे यह रह सकता है? मतलब किसी का कार्य होता है ना जी, जैसे बोलेंगे प्रधानमंत्री का कितना कार्यकाल है जी? 5 वर्ष का है। कितना का? 5 वर्ष का। उसी प्रकार से ये जो निर्वाचित सदस्य होते हैं इसकी जो लोकसभा राज्यसभा में जो कार्यकाल होती है वो कितनी होती है? 6 वर्ष की होती है। कितनी होती है? 6 वर्ष की होती है। कितनी होती है? 6 वर्ष की होती है। कितनी होती है? 6 वर्ष की। दूसरा देखो, जो लोकसभा में कार्यकाल होता है, लोकसभा में जो सदस्य होते हैं उसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष होता है। कितना होता है? 5 वर्ष। आगे चलते हैं। आगे देखो, राज्यसभा अस्थायी सदन है। क्या है? अस्थायी सदन है। राज्यसभा क्या है? अस्थायी सदन है। इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये अस्थायी है। क्या है? अस्थायी है। समझ गया ना? दूसरा चलते हैं, लोकसभा अस्थायी सदन है। लोकसभा क्या है? अस्थायी सदन है। पर क्यों वो अस्थायी है? इसे कभी भी भंग किया जा सकता है। किया जा सकता है भंग। और किसके परामर्श पर किया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री। ठीक है, प्रधानमंत्री, यहाँ पे गलती लिख दिए जी, प्रधानमंत्री के परामर्श पर। प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति, अब प्रधानमंत्री किसको कहेगा? राष्ट्रपति को कहेगा कि आप जो है ना लोकसभा को समय से पूर्व क्या कर दीजिए? भंग कर दीजिए। अब तक कितना बार भंग हुआ जी? 8 बार भंग हुआ। कितना बार भंग हुआ? 8 बार भंग हुआ। लोकसभा कितना बार भंग हुआ? 8 बार भंग हुआ है। और राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है। ठीक है, तो तुम लोग को पता चल गया कि महोदया क्यों कहते हैं लोकसभा राज्यसभा में। ठीक है, महोदया कहते तो है महोदया, मगर आपस में करते हैं क्या? झगड़ा। समझ गया ना? ये रूल है अपना जो संविधान में है ना, ये लिखा है। हमारे लोकतंत्र का ये रूल है और कुछ नहीं है। लोकतंत्र में ऐसा ही चलता है। झगड़ा भी क्यों होता है? इसका कारण क्या है? ठीक है, झगड़ा इसलिए होता है क्योंकि अब जैसे मान लो नीतीश का सरकार है, अब तेजस्वी जाएगा, कहेगा आप यहाँ पे रोड क्यों नहीं बना रहे हैं? आप यहाँ पे बिजली क्यों नहीं दे रहे हैं? आप यहाँ पे जो है सड़क क्यों नहीं बनवा रहे हैं? आप यहाँ पे क्या कहते हैं इंदिरा निवास क्यों नहीं पास कर रहे हैं? आप इस जगह ये कीजिए, आप इस जगह वो कीजिए। तो इसी कारण से क्या हो जाता है? विवाद हो जाता है। विवाद होने के बाद क्या हो जाता है? हल्ला हो जाता है।
बहुत हल्ला होता है जी लोकसभा में, आवाज बाहर नहीं आएगा, क्या कि ऑडिटोरियम रंग का रहता है, समझ गया ना, ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे गोल टाइप का रहता है, समझ गया ना, ऐसे उठा रहेगा, सबसे नीचे क्या आगे सब क्या झुका रहता है और ऊपर ऐसे उठा रहता है, समझ गया ना। जैसे हॉल देखा है, हॉल कैसे रहता है, तो नीचे सबसे मतलब कि जो आगे वाला भाग रहता है वो नीचे रहता है, सबसे पीछे वाला भाग क्या रहता है, ऊपर रहता है ना जी, उसी तरह से, समझ गया ना, उसी तरह ऑडिटोरियम रहता है। उसमें कौन बैठे रहते हैं, सभापति बैठे रहते हैं, ठीक है, सभापति जो सुनते हैं सबका बात, उसी को कहते हैं महोदया। किसे कहते हैं, महोदया कहते हैं, ठीक है। तो आप सभी को इस वाले टॉपिक से क्या अच्छा जानकारी मिला है। तो लास्ट में एक बात कहना चाहूंगा, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं, लाइक एंड सब्सक्राइब और शेयर तो जरूर कर दीजिएगा दोस्तों के पास, ठीक है।